टिक टॉक मुख्तसर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने की एक ऐप है। चीन की बाई डांस टेक्नोलॉजी की कंपनी की मलकियत वाली इस ऐप को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके एक साल बाद उसे गैर मुल्की मार्केट में पेश किया गया। इस तरह के ऐप्स का तज्जिया करने वाले कंपनी सेंसर टावर के मुताबिक टिकटॉक को अब दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। दुनिया में इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 500 मिलियन है। सन 2018 में ये दुनिया के 150 ममालिकों में से 75 जुबानों में दस्तयाब थी। फिलहाल ये दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। मौजूद के साथ कहना पड़ता है कि ज़माने कदीम में किसी तवायफ का रक्स देखने के लिए मखसूस जगह यानी कोटे का रुख किया जाता था। रकासा या तवायफ अहल तमाशा को अपनी दिलकश अदाओं और जिस्म को बेरहम हालत में पेश करके दाद वसूल करती थी। अगर इस रकासा औरतें तवायफ से पूछा जाता कि वो काम क्यों करती थी है तो 100 में से 99% ये जवाब होता कि मजबूरी है, मैं मजबूर हूँ, शौक से नहीं करती। वो मजबूरी अगर मालूम करने की कोशिश की जाती तो हर किसी की एक अपनी दिलसोज कहानी होती। किसी के सर पर साया न रहा तो किसी को शौहर गैरत वाला न मिला तो किसी के सर पर माँ बाप का साया न रहा। ये सारे बातें करने का मकसद ये है कि इन तवायफ को मजबूरियाँ किसी न किसी तरह समझ में आते थे। मगर आज की तवायफ को क्या हो गया? मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक के लिए नाचने वाली लड़कियों की। जी हाँ, बहुत सारे लोग मेरे बातें नागवारा गुजरेगी मगर वो बातें करनी भी हैं। देखता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर लिबास में मलबूस बिनते हवा और नाम के मुसलमान दोशीज़ा अहल ज़माना को अपनी दिलकश अदाओं टाइट जीन्स चस्ती पाजामे पहनकर अगर बस चले तो शर्ट भी उतार दे टिकटॉक अहल ज़माना के सामने खुद को पेश करती हैं और दाहत के मुंतज़िर होती हैं। क्या ये सब इन कोटों की पैदावार है? क्या उनके सर पर किसी का साया नहीं? इस मोबाइल ऐप से पोर्नोग्राफी की हौसला अफजाई हो रही है और इसके लत नौजवान के मुस्तकबिल और बच्चों के अजहान को तबाह कर रहे हैं। टिकटॉक पर 5 मवाद दस्तियाब है जिसे बच्चे भी देख रहे हैं और इस तरह की ऐप पर पाबंदी लगाना हुकूमत की समाजी जिम्मेदारी है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश इस ऐप पर पाबंदी आयद कर चुके हैं, जबकि अमेरिका में बच्चों को नुकसान और ऑनलाइन मवाद से बचाने के लिए ज़ाब्ते बनाए गए हैं। टिकटॉक ऐप के इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर नौजवान और नौर उम्र है और इसके आदी होते जा रहे हैं। जो बच्चे टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करने वालों के राबते में आने से गैर महफूज है। टिकटॉक का खतरनाक पहलू इसका गैर मुनासिब मवाद है। टिकटॉक से हमारे बच्चे जिनसी इस्तेहाल के शिकार हो सकते हैं। ये अफसोसनाक है कि हमारे बच्चे इस तरह के ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और टिकटॉक ऐप के ज़रिए जो दूसरों का मजाक बनाना और उनकी प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी के मुतरादिब है। लोग तफरीह के नाम पर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। हत्ता के टेलीविजन चैनल पर भी टिकटॉक वीडियो टेलीकास्ट करते हैं और ये एक अलमिया है कि आज के तरीक़ात दौर में हवा के बेटी और असमत मुस्लिम को बलाक रोक टोक नीम ब्रहना करने पर उम्मत पहर कर रही है और इस्लाम का वक़ार छंटकों की बेन चढ़ चुका है। लेकिन इसमें सारा कसूर मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का भी है कि उनके सोशल मीडिया और ख़ासकर टिकटॉक पर आदि जो फहाशी चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे।